और इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजराइल के हमले का यूनिवर्सिटी में ये कहा जा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी में जिसे निशाना बनाया गया वो हमास का राजनीतिक सेंटर था और इस सेंटर को इजराइल की सेना ने कहा कि हमास ने ये अटैक किया और इजराइल में कई लोगों की जाने गई, कई 100 लोगों की जाने गई, कहूँ तो शायद गलत ना होगा। उसमें हलाक इसराइलियों की तादाद जो है वो तो आप जानते ही तकरीबन 1500 के करीब हो चुकी है, जबकि 3000 से ज़्यादा जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। और इसराइली फ़ौज के मुताबिक जो सीरिया है उसकी राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। इजराइल ने गाज़ा पट्टी में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं और अपने हमलों के में उन्होंने बहुत कुछ हमास को उजाड़ दिया है और हमास की लगभग कमर तोड़ के रख दिया है। अपने हमलों के अंदर एक और कमांडर हमास का एक और कमांडर मारा तो नहीं गया, उसका हमास का कमांडर के पूरा का पूरा परिवार मारा गया और कमांडर वहां से बच के निकल के भाग गया है। और इसके साथ साथ हमास की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है गाज़ा पट्टी में, उसको भी तबाह कर दिया गया। इजराइल की रक्षा मंत्रालय द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो वो यूनिवर्सिटी है उसमें इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके साथ साथ वहाँ पर हमास के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और जो एक ये आतंकवादियों को पनाह दिए हुए थी जो जो इजराइल के खिलाफ युद्ध हो रहा है उसकी योजना भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई गई थी। इसके साथ साथ इजराइल ने वहाँ की काफ़ी सारी मस्जिदों को भी उड़ा दिया जिनके अंदर हमास के जो लोग हैं वो छुप जाते थे। वहाँ से हमला करने के बाद उसको भी उड़ा दिया गया है। ये है आज की ताज़ा डेवलपमेंट। और आज हमास की जो सात मस्जिदों को उड़ाया गया उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलो उनके नाम बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट के लिए रुकिए। उनके नाम हैं अल अब्बास, अल सूसी, अल यारमोक, अल अमीन मोहम्मद, अल यासीन, अल हबीब मोहम्मद और अल गरीब मस्जिद। इन सातों मस्जिदों को उड़ाया गया है। और इजराइल बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे एक बार फिर इजराइल और हमास की। खैर क्या कुछ चल रहा है, कई दिनों से जो है वो एक तरह की वॉर भी चल रही है और कई लोगों की जाने गई है, बहुत कुछ हुआ है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन हम आज कुछ बात ये करेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी और कई जगह से ये बात भी कर रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है कि जो एकदम से इतना बड़ा अटैक हमास ने जो है कर दिया इजराइल के ऊपर, आखिर उसके पीछे राज क्या है। अगर ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक से अटैक किया गया है, बगैर सोचे समझे अटैक किया गया है, या ऐसा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मालूम ये होता है जैसे काफी अरसे से ये एक तैयारी की जा रही थी और काफी टाइम से ये सोचा जा रहा था कि किस तरह से और किस टाइम पे कहाँ से जो है इजराइल के ऊपर ये अटैक जो है वो प्लान किया। हम वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने ये कहा है कि गजा को छोड़ दे, चले जाएं कहीं और। अगर गजा को छोड़ दे तो कहाँ जाएं भाई? तो वो जारी बात है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि कई लोग तो कह रहे थे एपोकलिप्टिक सीन्स हैं और इसमें बड़े पैमाने पे इजराइल जो है वो मैसिव पार यूज़ कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बीन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फ़लस्तीनियों को आपने जो है वो गजा के लोगों को रहमो करम फलस्तीन और हमास को लोग अक्सर दो अलग अलग तरीके से भी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि फलस्तीन जो है या फलस्तीन जो है वो हमास नहीं है, लेकिन हमास जो है वो फलस्तीन है। ये बात भी
कई लोग करते हैं, मगर बहुत से लोग हैरान भी हैं कि इतना बड़ा अटैक जो है वो कैसे प्लान किया गया। 2-3 तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ का कहना ये है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बात की थी कि वो इजराइल के साथ टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं, इजराइल के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और उसके साथ ट्रेड और दूसरी कई चीज़ों में कई चीज़ों को जिसे कहते हैं वो नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। उसके बाद ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, कई तरह की बातें की जा रही थी और बल्कि बहुत से ऐसी सकते हैं। और ये जो वार्निंग है ये उस वक्त सामने आई है कि जब जो वॉरशिप है अमेरिका का वो अब करीब पहुंच चुका है इजराइल के, और जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे कंट्रीज़ अपना स्टैंड देते हुए नजर आ रहे हैं। इराक ने कहा है कि अब हम ये वार्न कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो दूर रहें इस जंग से, और जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें ये कहा गया, इराकी जो पॉलिटिशियन हादी अल अमीरी हैं उन्होंने ये थ्रेट किया है कि हम टारगेट करेंगे। अब देखिए ये उसी तरह की धमकी है कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि हम 9/11 करेंगे, 9/11 करेंगे। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो इसमें इंटरवीन कर रहा है और हमास जो है उसके ऊपर जो है वो अब हमले हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि जो साथ है इजराइल के वो सब भी शामिल हैं। और अल अमीरी जो है उन्होंने जो कहा है, जो कि एक इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की जरूरत है कि अ कंट्री विच डज नॉट टेक अ साइड। इजराइल, आप देखिए ना, रशिया के ऊपर अमेरिका पिट के मार गया ना कि साइड लोगों कह रहे नहीं लेनी, ठीक है। इवन के अमेरिका को इंडिया की बात मानना पड़ी इस सेंस में आके, और वो क्या बात मानना पड़ी, वो ये बात मानना पड़ी कि भाई हम जो है वो G20 में रशिया का नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सो इंडिया ने फटाफट साइड चूज किया इस टाइम, माजी में वो नहीं करते, ठीक है जी। इट मींस जो इंडिया इज अ रिलेशनशिप है, इट इज गेटिंग भी उठ खड़े हुए। और हूती कबाइल, अगर आपको याद हो तो हौसीज़ की हमने बात उस वक्त की थी कि जिस वक्त हौसीज़ ने जो सऊदी अरेबिया है उसके ख़िलाफ़ एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी। लेकिन अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि उनके पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स भी हैं वो भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। और उनका कहना ये है कि जो रेड लाइन्स हैं वो जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं, लकीरें लगाई चुकी हैं, और अब गज़ा में जो है वो एंटर अगर कोई हुआ, यानी अगर उनको जो है उसके ऊपर बमबारी हुई तो हम फिर इसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है ये उस तरफ खड़े हुए नज़र आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के कंट्रीज़ और जो ताकतें हैं अब वो अपना अपना स्टैंड सामने लाती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो मैंने चंद दिन पहले जब ये इस जंग का आगाज़ हुआ था तो मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक वर्ल्ड वॉर